व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? विशान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप सच में अपना एफएलपी का प्रोडक्ट का रिफंड चाहते हो ना, तो ये कुछ मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना, वरना आप पैसों से तो जा चुके, अपने प्रोडक्ट से भी हाथ धो बैठोगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सीनियर्स तो आपके साथ पहले से स्कैम करते हुए आ रहे हैं और आज भी आपके साथ स्कैम ही कर रहे हैं। लेकिन अब सीनियर्स के साथ साथ उनके साथ कस्टमर केयर भी ऐड हो चुके हैं, क्योंकि कस्टमर केयर खुद आप लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ एक एक चीज बताने वाला हूँ किया था। बट अब वो कस्टमर वालों को मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या किया, कैसे किया, बट उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। इस वजह से वो बोल रहे हैं कि मेरी सारी सील ओपन। पता नहीं वो लोग क्या स्कैम कर रहे हैं, मेरा रिफंड नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। मैंने उधार लेकर ये एफएलपी को ज्वाइन किया हुआ था। में जाने के बाद वो कैसे डैमेज हो गए आई डोंट नो, बट उन्होंने मेरा प्रोडक्ट मेरे को रिटर्न कर दिया, जिसका नुकसान जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करके एफएलपी स्टार्ट कर लेते हो, वो लोग आपके साथ स्टार्टिंग से लेके अभी तक स्कैम कर रहे हैं। अभी तक आपको आपके सीनियर्स लोग बोलते हैं आप रिफंड नहीं कर सकते, आप रिफंड नहीं करवा सकते, इसकी पॉलिसी इतने दिनों की होती है। बहुत सारी चीज़ आपको अभी बोलते हैं और आप उनकी बातों में आज भी आ रहे हैं। और हम लोगों ने अब तक ना 200 प्लस लोगों का रिफंड करवा दिया। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसपे आप कमेंट पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, लेकिन कमेंट खत्म नहीं होंगे। इतने लोगों का हमने रिफंड करवा दिया है, लाखों के अंदर हमने अब तक रिफंड करवा दिया है एफएलपी से। तो रिफंड तो कैसे नहीं आएगा, बस एक सही प्रोसेस के जरिए अपने को रिफंड प्रोसेस करना होता है। लेकिन कुछ लोग क्या ना, स्मार्ट बनते बनते और स्मार्ट बन जाते हैं और वो गलतियां कर बैठते हैं। उस गलती की वजह से ना उनका पैसा उनके पास आ पाता है और ना ही उनका प्रोडक्ट, मतलब जो उनका प्रोडक्ट उनके पास आया हुआ होता है वो भी उनके पास से चला जाता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना आप फंस जाओगे। अगेन कैसे फंस जाओगे? क्योंकि आप रिफंड क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको यहाँ पे काम नहीं करना होता, आपको पता है कि यहाँ से पैसा नहीं आएगा, और जहाँ से आपने पैसा उधार लिया था ना, उनको आप लौटाओगे, राइट? किसी ने गहने गिरवी रखे थे तो वो मतलब वहाँ से पैसे देके गहने वापस छुड़वा के लेके आएगी या लेके आएगा, ठीक है? अब कुछ लोग लोन लेके आते हैं, कुछ लोग उधार सुधार करते हैं, तो वहाँ पे उनको पैसा वो रिटर्न करेंगे। लेकिन सोच के देखो, अगर आपका पैसा रिफंड नहीं हुआ तो मतलब पैसा तो पहले फंस चुका है और आपका प्रोडक्ट भी चला जाए आपके हाथ से, तो कितना बड़ा मतलब दुख होगा आप लोगों को, कितना बड़ा शौक लग जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये गलती मत करना। एक छोटी सी गलती की वजह से आप हाथ धो बैठोगे दोनों चीज़ों से, ना प्रोडक्ट से और पैसों से, दोनों से, ठीक है? तो क्या क्या गलती है आपको इस वीडियो में एक ही चीज़ बताने वाला हूँ, और खुद कस्टमर केयर वाले किस तरीके से आप लोगों के साथ स्कैम करें, क्योंकि कुछ लोग स्मार्ट कैसे बनते हैं वो भी आपको इसमें बताऊंगा। तो आपको कोई सी भी गलती नहीं करनी, और इसका सोल्यूशन भी दूंगा लास्ट के अंदर कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्रोसेस करना चाहिए, ताकि आपके प्रोडक्ट का 100% रिफंड हो। हमने बताया ना 200 प्लस लोगों का रिफंड करवा दिया अब तक, और भी बढ़ता हुआ जा रहा है, और लाखों के अंदर हमने पैसा उनको वापस दिलवाया है। तो बिल्कुल टेंशन ना लो, 100% गारंटी के साथ है आपका पैसा वापस आएगा। लेकिन एक सही प्रोसेस से अपन को करना होगा, ताकि ये मिस्टेक्स ना हो, आपने जहाँ से पैसा लिया था उनको वापस लौटा सको और आपका रिफंड 100% आए, ठीक है? तो एक ही चीज़ इसमें समझने की कोशिश करेंगे, वो गलती बिल्कुल मत करना, और लास्ट में आपको सोल्यूशन भी दूंगा। ये गलतियों को समझते हैं कि लोग क्या क्या गलती कर देते हैं, क्या पता आपने भी इनमें से कोई गलती कर दी हो। पहली गलती है कि जब लोगों को पता चलता है ना कि यार यहाँ पे रिफंड हो सकता है, तो वो पता नहीं यूट्यूब पे कौन सी वीडियो देख लेते हैं, कौन से यूट्यूबर की बातों में आके मेल वगैरह डाल देते हैं, ठीक है? और जैसे मेल डालते हैं, मतलब आईडी पे बिना सिक्योरिटी अप्लाई किए, आईडी को बिना चेक किए कि क्या सही है क्या गलत है, और मेल डाल देते हैं। और मेल डालने के बाद फिर क्या है, कस्टमर केयर के पास आपका मेल चला जाएगा, और आपके कस्टमर केयर वाले क्या बोलेंगे, आपकी सीनियर जो आपका स्पॉन्सर है उसको आपका अपडेट्स दे देंगे कि ये बंदा आपके डाउन में से रिफंड करवा रहा है। समझ में आ रहा हो? ये बिल्कुल ट्रू है, जो आपको कोई नहीं बताएगा। मेरे चैनल पे एक ही चीज़ आपको बिल्कुल सच मिलेगी, चाहे वो कोई भी वीडियो, किसी भी वीडियो को उठा के देख लेना, ठीक है? ये सच बात है, आपको कोई बताएगा नहीं। जैसे आप मेल वगैरह डालोगे ना, कस्टमर केयर वाले आपके सीनियर्स के पास नोटिफिकेशन भेज देंगे, ठीक है? फिर वो देख लेगा और ये बंदा तो रिफंड करवा रहा है। तो आपको इस चीज़ से बच के रहना है, किसी की भी वीडियो देख के कोई भी गलत एक्शन नहीं लेना, पहली बात तो, ठीक है? आप मेरे तक आ चुके हो तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, किस तरीके से करना होता है, टेंशन ना हो। अगर आपने मेल वगैरह डाल दिया तो पेशेंस रखो, अभी उसका भी सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है? तो पहली गलती क्या है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप किसी की वीडियो देख रहे हो, कोई सीनियर्स बोल रहे हैं कि यार आप ऐसे मेल वगैरह डाल दो, मत करना। किसी भी सीनियर्स की बातों में आपको नहीं आना। कोई सीनियर्स आपको बोल रहा है कि आपके रिफंड मैं करवा दूंगा, आप मुझे प्रोडक्ट भेज दो, आपको पैसे मैं दे दूंगा, नहीं, ये गलती बिल्कुल ही मत करना, ठीक है? तो पहली गलती क्या है, किसी की बातों में आपको नहीं आना। कोई भी यूट्यूबर हो चाहे आपके सीनियर्स हो, वो आपको बोल रहे हैं कि मेल वगैरह डाल दो, वो आपको बोल रहे हैं कि इस टाइप का मेल डाल दो, नहीं, आपको किसी की बातों में नहीं आना। तो किस तरीके से प्रोसेस करना है अभी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो पहली गलती मेल वाली बिल्कुल भी नहीं करना।
सेकंड, कुछ लोग क्या करते हैं, चलो उनको पता चल गया कि रिफंड करवाना होता है और वो मान लो हम तक आ भी चुके, बट अभी वेट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। रिफंड प्रोसेस में बिल्कुल भी टाइम मत निकालना, ठीक है। ऐसे नहीं कि चलो कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, तरसों करवा लेंगे, एक भी दिन मत निकालना, क्योंकि जितने दिन आप निकालते हुए जाओगे ना, आपका पैसा कटता हुआ जाएगा। समझ पा रहे हो ना, कटेगा आपका पैसा, फिर जीएसटी भी इंक्लूड हो जाएगी उसके अंदर, कोरियर चार्ज लग जाएगा, ठीक है। मान लो आपका ऑर्डर हो चुका है, ठीक है, और आपने मेरी वीडियो देखकर हमारे से कांटेक्ट कर लिया हो, ठीक है, तो मैं आपको एक मैम से कांटेक्ट करवा दूंगा। तो बिल्कुल भी लेट मत करना प्रोसेस करने के अंदर, टाइम का विशेष ध्यान रखना, सच बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम निकालते जाओगे आपका पैसा कटता हुआ जाएगा। जैसे मैं आपकी मैम से कांटेक्ट करवाना, उनको बोलना कि मैम फास्टली हमारा प्रोसेस स्टार्ट करवा दो, ठीक है। जैसे मैम सारी सिक्योरिटी अप्लाई करेगी, पूरी आईडी को चेक करेगी, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट करवाएगी मैम, ठीक है। जैसे वो स्टार्ट करवाएगी उसके बाद आप सेफ हो, टेंशन ना लो, आपका 100% रिफंड आएगा। शाबाश बेटा। ठीक है, कोई मिस्टेक्स होगी आपकी आईडी के अंदर, आपको या उनको लग रहा होगा कि ये गलती हो सकती है, तो आपको पहले बोल देगी, उसको पहले वो सुधारेंगे, उसको सही करेंगे, करेक्शन करने के बाद फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तीसरी मिस्टेक, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मतलब पॉलिसी पढ़ के आ जाते हैं कि सर पॉलिसी के अंदर 60 डेज लिखा है, मेरे तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए सर, अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें तो सिर्फ 30 दिन का बता रहे थे, मैंने अपने सीनियर से बात करी थी, वहाँ पे बोले थे कि टाइम लिमिट होती है, 30 दिन के बाद आप रिफ़ंड नहीं कर सकते, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कन्फ्यूज हो रही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप आ चुके हमारे पास में हर तरीके का प्रोसेस रखा है, ठीक है। आपको 30 दिन हो गए तो उसका प्रोसेस रखा है, 60 डेज हो गए तो उसका भी रखा है, टेंशन नोट, पॉलिसी को साइड में, आपको चाहिए रिफंड, ठीक है। तो आपको फिर वो पहली वाली बात, किसी की बातों में नहीं आना। अब आप आ गए ना हमारे पास में तो टेंशन नोट, क्योंकि हमने हर एक बंदे का रिफंड करवाया। अगर मैम ने आपका प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया ना तो आप बिंदास हो जाइए, ठीक है। अब सीनियर्स को कर दो ब्लॉक, उनसे अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनकी बातों में आओगे आपका माइंड फिर से डाइवर्ट हो जाएगा, जबकि हमने एक एक चीज़ प्रूफ के साथ, अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे आपको थंबनेल लगा दूंगा मैं, या लास्ट में या एंड स्क्रीन में दे दूंगा वीडियो, ठीक है। उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने लाइव प्रूफ के साथ जिनका रिफंड आया ना उनसे वीडियो बनवाइए और उनसे मतलब रिव्यू लिया है कि आपका रिफंड आया तो मुझे दो, ताकि लोगों को ट्रस्ट मिले, ठीक है। एक वीडियो मैंने बना रखी जिसपे आप कमेंट पढ़ते पढ़ते इतने सारे लोगों ने कमेंट किया है क्योंकि उनका रिफंड आया, खुश होते हैं तो सब एक्साइटेड होते हैं, दुआ देते हैं, ठीक है। तो आप जाके कमेंट पढ़ सकते हो उनके, ठीक है। लेकिन अब जो मैं वीडियो बनाई है आपको लगा दूंगा, एंडिंग स्क्रीन में दे दूंगा वीडियो को, उसमें मैंने लाइव प्रूफ के साथ दिखाया, खुद वो लोग आके बोल रहे हैं कि हमारा रिफंड आया, कौन कहाँ से, सब अलग अलग जगह है जिनका रिफंड आया, ठीक है। तो रिफंड का टेंशन ना लो आप, ठीक है। 1% किसी की बातों में नहीं आना है, कितने भी दिन की पॉलिसी हो हम आपका रिफंड करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो तीनों मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। चौथी, कुछ लोग क्या करते हैं ना, उनको पता नहीं होता स्टार्टिंग के अंदर, तो वो क्या सोचते हैं, चलो कस्टमर केयर से बात करते हैं, ठीक है। कस्टमर केयर से बात करने के बाद बोलते हैं कि सर मुझे रिफंड करवाना था, बताइए क्या करूँ। तो फिर कस्टमर केयर वाले बोलते हैं अच्छा आपको रिफंड करवाना है, आप कहाँ से हो, कि उनका डिटेल्स ले लेते हैं पहले कंप्लीट, फिर बोलते हैं चलो आप इस तरह से मेल डाल दो, हम आपका रिफंड कर देंगे। अब वो लोग उनके कहने पे आके, किन के कहने पे आके, कस्टमर केयर के कहने पे आके मेल वगैरह डाल देते हैं, फिर उनके साथ हो जाता है अलग से स्कैम, ठीक है। वो कौन सा स्कैम अभी आपको खुद लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, खुद जिनके साथ स्कैम हुआ ना वो खुद आपको बताएंगे, क्योंकि आपको एक प्रोसेस से करना होता है तभी जाके आपका रिफंड आएगा। तो उस प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है वो आपको मैम बताएगी, जिससे मैं आपकी कांटेक्ट कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो चारों मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना। पहली मिस्टेक है, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख ली आपने और आप खुद से मेल कर रहे हो, गलती बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है। खुद से कुछ नहीं करने का, खुद से कुछ करोगे तो फिर प्रॉब्लम में चले जाओगे, ठीक है। पैसा आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं उसकी, समझ पा रहे हो। काफ़ी लोग फंसे पड़े, अभी आपको मैं लास्ट प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, टेंशन नोट, ठीक है। तो खुद से कोई मेल नहीं डालना, कोई यूट्यूबर क्या बोल रहा नहीं आना उनकी बातों में, ठीक है। दूसरी बात, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं निकालना। जिससे आपका हमारे से कांटेक्ट हुआ, मैं आपको एक मैम से कांटेक्ट करवा दूंगा, उन मैम से बात कर लेना, वो आपका सारा प्रोसेस करवाएगी। बिल्कुल भी टाइम मत निकालना। अगर आपका मैम रिप्लाई नहीं करे, टाइम पे आपका कॉल वगैरह नहीं उठाए तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाकी प्रोसेस में बिल्कुल भी देरी मत करना, क्योंकि अपन को पूरा पैसा वापस चाहिए, समझ आया। इसके अलावा इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि सर 60 डेज की पॉलिसी है, 30 डेज की पॉलिसी है, सर क्या करूँ। आप बिल्कुल टेंशन ना लो, अगर मैंने बोल दिया कि रिफंड आएगा आपका तो फिर आएगा, ठीक है। अब टाइम नहीं निकालने का, मैम से फास्टली प्रोसेस स्टार्ट करवाने का, ठीक है। चौथी बात है, आप कस्टमर केयर से बात कर रहे हो, ना भी करो तो चलेगा, ठीक है, बट कर लिए आपका माइंड वॉश हो गया तो आप फंस जाओगे। कुछ पैसों के चक्कर में आप अपने पूरे पैसे गवा बैठोगे, समझ आया ना। हमारा मोटिव है कि आपका रिफंड आना चाहिए सेफली, कोई भी मिस्टेक्स ना रहे, क्योंकि आईडी के अंदर जीमेल की मिस्टेक, नंबर की मिस्टेक और भी बहुत सारी कोई भी मिस्टेक हो सकती है यार। उस मिस्टेक की वजह से आपका रिफंड नहीं आएगा, लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा, तो फिर क्या ही मतलब है। क्योंकि ऐसे काफ़ी
कस्टमर्स है, क्लाइंट हमारे पास में है जिनके साथ ऐसा हुआ, तो उनका एक्सपीरियंस लेके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वाली मिस्टेक मत करना, वो आज भी रो रहे हैं। ठीक है, किसी के आधार कार्ड की DO भी गलत लगा रखी है, बताओ अब वो बेचारा रिफंड नहीं करवा सकता क्योंकि अभी तो 18 साल का हुआ ही नहीं। अब 1 साल बाद करवाएगा तो 1 साल के बाद तो चैप्टर ही क्लोज है फिर। ठीक है, काफ़ी टाइम हो जाएगा ना, तो आपको कोई सी भी गलती नहीं करनी। ठीक है, सारा सब कुछ मैम चेक कर लेगी, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट करवाएगी। तो किसी भी कस्टमर की बातों में भी नहीं आना और कोई पॉलिसी वगैरह टेंशन ना लो आप कि 60 डेज 30 डेज, नो टेंशन। ठीक है, तो चारों मिस्टेक मत करना। अब आपको मैं लाइव सारी चीज़ें दिखा देता हूँ एक बार का। आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया नॉर्मली कि कौन कौन सी मिस्टेक लोग कर रहे हैं, आपको इनमें से कोई सी भी मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, लेके चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ से देखना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ सारे, ओके, फिर आपको मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। इनकी आईडी सस्पेंड हो गई थी, सस्पेंड होने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इनके साथ, इनको डाउनलोड ने स्कैम किया था। आगे चलते हैं, देखो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा होगा वहाँ पे। तो इनका पूरा का पूरा प्रोडक्ट डैमेज करके इनके पास वापस लौटा दिया गया। ठीक है, अब इनका ना प्रोडक्ट ना ही सेल कर सकते हैं, ना ही इसका रिफंड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ से। अभी किसने किया होगा बताओ, ऐसे छोटे छोटे डैमेज कर देते हैं, फिर पता ही नहीं चलता और फिर नाम लगा देते हैं कि आप लोगों ने करके भेजा है, हम आपका रिफंड नहीं करेंगे। फिर आप क्या कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इस तरीके से कितना भयंकर उस डब्बे को किया था, उस बॉक्स को देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सील पैक प्रोडक्ट थे, क्या सीन होके आ गया देख पा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी आईडी सस्पेंड हो गई थी, आईडी मेरा बंद हो गया। ठीक है, ब्लॉक हो गया आईडी। क्यों, इन्होंने खुद से गलती करी थी, खुद से मेल वगैरह कर दिया था सीनियर्स के कहने पे आके। ठीक है, सीनियर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप लोग रिफंड करवा लो, उनकी बातों में क्यों आते हो। वो आपको बोलेंगे जैसे जैसे आप करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिफंड ना करवा पाए। ठीक है, और ये सब कुछ मिले हुए होते हैं, कस्टमर केयर वाले, आपके सीनियर्स मैनेजर सब मिले हुए होते हैं, तो आपको इनकी बातों में आना ही नहीं, किसी की बातों में। ठीक है, प्रोसेस से करना होता है। ओके, आगे चलते हैं। इनकी भी आईडी सस्पेंड, चलो आगे चलते हैं। इनकी भी आईडी ब्लॉक है। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ एक बार का मैं। ठीक है, पहले ओके यहाँ चलते हैं, डायरेक्टली इनसे बात करते हैं सबसे पहले। ओके, सुनो। हेलो सर, मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश के शहर उरई में रहती हूँ। सर, मैंने कुछ टाइम पहले FLP को ज्वाइन किया हुआ था, जो कि मुझे कुछ उसमें समझ में नहीं आया, क्योंकि लोग फ्रॉड बोलकर इसको ज्वाइन कराते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं रिफ़ंड के लिए मैंने FLP कस्टमर केयर पर कांटेक्ट किया हुआ था, जिसका मैंने रिफ़ंड ऑर्डर भी लगाया हुआ है अपना। इन्होंने क्या गलती करी थी, रिफ़ंड मेल डाल दिया था, किसके कहने पे आके, कस्टमर केयर के कहने पे आके। आगे सुनो। मेरे जो प्रोडक्ट थे मैंने मेल भी किया है, अपना फ़ोटो भी इंसर्ट किया था। मेरे प्रोडक्ट बहुत ही सेफ़ थे, सील। ये कह रहे हैं कि मैंने वहाँ पे मेल वगैरह भी किया था, उनको फ़ोटो वगैरह भेज दी थी और सारे प्रोडक्ट सील पैक थे। आगे सुनते। पैक थे और कंपनी जाने के बाद पता नहीं वो बोल रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट डैमेज है, कुछ प्रोडक्ट जो कि नहीं, जो कि मेरे प्रोडक्ट है भी नहीं है सर। तो पता नहीं वो लोग क्या स्कैम कर रहे हैं, मेरा रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। अब सुनो, प्रोडक्ट वहाँ पहुँचने के बाद इनको क्या बोला जा रहा है कि आपके प्रोडक्ट डैमेज है, और ये बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट तो मेरे है ही नहीं। और कस्टमर केयर वाले क्या बोल रहे हैं, ये आप ही के प्रोडक्ट है और आपके प्रोडक्ट डैमेज है। समझ पा रहे हो ना। अब ये क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कस्टमर केयर वाले आप कहाँ गाँव में बैठे और वो कहाँ पे, आप क्या वहाँ थोड़ी चले जाओगे। अब वहाँ जाने के बाद वो तो बोल देंगे आपके प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट आए थे, सारे डैमेज है, फिर आप क्या कर लोगे। सोचो, अब तो इनका रिप्लाई भी नहीं कर रहे वो लोग, फिर क्यों गलत प्रोसेस करें अपन। ठीक है, सुनो पूरा कंप्लीट। मैंने उधार लेकर ये FLP को ज्वाइन किया हुआ था, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आपसे यही निवेदन है सर, मेरा जल्दी। ठीक है, कहाँ से पैसा लिया था ना, उधार लिया था। ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी तो क्रिएट हो सकता है ना, आपने भी कहीं ना कहीं से लोन लिया होगा, उधार लिया होगा, और फिर मान के चलो आपका पैसा नहीं आया, तो रिफंड नहीं हुआ, आपके प्रोडक्ट भी चले गए, आपका पैसा भी चला गया, आप तो कहीं नहीं रहे, तगड़ा वाला फंस जाओगे ना एक छोटी सी गलती की वजह से। खुद से कुछ नहीं करने का, किसी की बातों में नहीं आने का, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरा नाम शिया है, मैं राजस्थान के अनूपगढ़ ज़िला से बिलोंग करती हूँ। सब्जेक्ट ये है कि मैंने अपना प्रोडक्ट रिफ़ंड करवाया था। ठीक है, जब तक मैंने अपने प्रोडक्ट FLP में भेजे तब तक वो एकदम सील पैक। सुना आपने, जब तक FLP के अंदर भेजा ना प्रोडक्ट को, तब तक सील पैक थे सारे प्रोडक्ट। ठीक है, और सेफ थे। पता नहीं FLP में जाने के बाद वो कैसे डैमेज हो गए, आई डोंट नो, बट उन्होंने मेरा प्रोडक्ट मेरे को रिटर्न कर दिया, जिसका नुकसान मुझे खुद वहन करना पड़ रहा है, बिकॉज़ मैंने पहले ही पैसे उधार लेकर अपना ये बिजनेस शुरू किया था। अब मैं कैसे और क्या करूं, मुझे। ठीक है, इन्होंने भी पैसा उधार लिया था। ठीक है,
और इनको पता नहीं था कि इस प्रोसेस से अपन को रिफ़ंड प्रोसेस करना होता है, तब जाके पैसा आता है। तो इन्होंने खुद से गलती कर दी और कस्टमर केयर से बात करी होगी या फिर किसी ने बताया होगा, किसी यूट्यूबर ने बताया होगा, उनके कहने पे आके इन्होंने मेल वगैरह डाल दिया और मेल डालने के बाद प्रोडक्ट भिजवा दिए। प्रोडक्ट भिजवाने के बाद फिर वहाँ पे बोल रहे कि आपके प्रोडक्ट डैमेज है, जबकि ये बोल रहे कि मेरे प्रोडक्ट तो सील पैक थे। फंस गया ना ये भी। अब ना इनको पैसा वापस मिलेगा, ना प्रोडक्ट मिलेंगे, डैमेज प्रोडक्ट मिलेंगे, ना खुद यूज कर सकते, ना किसी को सेल कर सकते। अब पैसा भी इन्होंने उधार लिया, तब कहाँ से देंगे? तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है ना, क्यों गलती करना। आगे चलते हैं। देखो सारे सील पैक प्रोडक्ट, सील ओपन है प्रोडक्ट, देख पा रहे हो ना। आगे सर आई एम सिया, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले FLP स्टार्ट किया था। इसका ध्यान मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने रिफंड प्रोसेस के जरिए कस्टमर केयर से बात करके सारे प्रोडक्ट्स को रिटर्न किए थे। मेरे सारे प्रोडक्ट सेफ थे, सील पैक थे, और पता नहीं सर जैसे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, सारे प्रोडक्ट्स को डैमेज करके रिटर्न भेज दिए। सर मैंने लोन लेके पूरे के पूरे पैसे उन्हें भेजे थे, वो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, उनके पैसे कैसे लौटाऊँ। सर प्लीज़ हेल्प मी, कुछ सोल्यूशन बताइए। देखो, अब देखो ये स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, आपको दिख रहा होगा ना, नागपुर से बिलोंग करते हैं। इनके प्रोडक्ट बिल्कुल सील पैक थे। इन्होंने कहीं से उधार लिए थे पैसा या फिर लोन लिया था, जो भी उन्होंने बताया। फिर ये कहाँ से लौटाएंगे आप बताओ। ये कह रहे हैं कि मेरे सील पैक प्रोडक्ट थे। वहाँ पहुँचने के बाद और कस्टमर केयर से बात करके इन्होंने प्रोडक्ट पहुँचाए थे, उसके बावजूद भी इनके साथ क्या हुआ, इनके प्रोडक्ट को डैमेज कर दिया गया। क्यों भाई? कोई बीच के अंदर भूत थोड़ी ना जाता है। ये सब मिले जुले होते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप मेल वगैरह करते हो ना, बिना प्रोसेस के, बिना कुछ चेकअप किए आईडी को, है ना, तो ये लोग है ना आपके सीनियर्स को बोल देते हैं, और आपके सीनियर्स जो भी आपका स्पॉन्सर है वो आपके मैनेजर को बोल देते हैं, उनके मैनेजर को, और ये सब फिर कोई कहानी रचते हैं। फिर आपके साथ स्कैम हो जाता है। पता नहीं रचते क्या है, कुछ भी करते होंगे, लेकिन आपका पैसा तो आपके पास नहीं आता ना, आपके साथ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। तो भाई साहब गलती क्यों करना खुद से? अब बताओ ये पैसा कहाँ से लौटाएंगे ये? ठीक है, आगे सुनते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कैसे स्कैम करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को वापस भेजते हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर हेल्प मी। ओके, तो इनके साथ ये हुआ, समझ लिया। आगे चलते हैं। इनको छोड़ो, इनको छोड़ते हैं, इनको देखते हैं। मेरा नाम अनाम है, मैं महुआ से बिलोंग करती हूँ। मैंने FLP में रिटर्न के लिए जो प्रोडक्ट रिटर्न किए थे वो मैंने सारे सील पैक ही भेजे थे, अच्छे से चेक कर और जो मैंने सील खोली थी, सोप वगैरह, टूथ जेल एंड कोल्ड ड्रिंक, जो ड्रिंक वगैरह आई थी, जो मैंने यूज़ की हैं वो मैंने रिटर्न नहीं की हैं। बट अब मुझे नहीं मालूम है कि कस्टमर केयर वाले क्यों बोल रहे हैं कि आपकी सारी सील उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब किया हैगा, तभी वो सारी सील ओपन बता रहे हैं। बट मैंने अच्छे से चेक कर भेजे थे, जो सील पैक थी मैंने वही अच्छे से चेक कर प्रोडक्ट को रिटर्न किया था। बट अब वो कस्टमर वालों को मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या किया, कैसे किया, बट उन्होंने कुछ ना कुछ किया हैगा, इस वजह से वो बोल रहे हैं कि मेरी सारी सील ओपन थी। ठीक है, और इनसे मैंने पर्सनली बात करी थी, उनसे भी ये बोल रहे थे कि मेरे कोई ना कोई रिलेटिव है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं वहाँ पे पहले से प्रॉब्लम में हूँ, और ऊपर से मेरे साथ ये और प्रॉब्लम हो गई है। इन्होंने भी कस्टमर केयर से बात करी थी, और बिल्कुल सील पैक प्रोडक्ट ही भेजे थे। जो सील ओपन हो गई थी उन प्रोडक्ट को अपने पास रखे थे, उनको नहीं भेजा। जो सील पैक प्रोडक्ट थे उनको ही FLP के अंदर भेजा गया होगा। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ, आप इनसे ही सुन पा रहे होंगे ना। ठीक, देखो मेरा मोटिव नहीं कि किसी चीज़ को बदनाम करना, ऐसे करना। मोटिव है कि आप समझो इस चीज़ को, गलती मत करो ना। एक छोटी सी गलती की वजह से, जैसे कि अब इनमें से किसी को भी इनका रिफंड नहीं हुआ, समझ में आ रहा हो, किसी को भी इसका पैसा नहीं मिला वापस। सबसे मैंने बात करके देख ली, एक को पैसा नहीं मिला, तो फिर अब आप भी इसी गिनती में आ जाओगे, तो फिर फंसे जाओगे ना। तो आपको खुद से कोई गलती नहीं करने का मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं जिन मैम से कॉन्टैक्ट करवाऊँगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि सर आप मुझे वो भी वीडियो बताओ कि जिनका रिफंड आ चुका है, ताकि मैं देख सकूँ, है ना, तो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, या एंड स्क्रीन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने सब कुछ लाइव दिखा रखा है कि कितने लोगों के हमने रिफंड करवाया। सब कुछ लाइव दिखा रहा है, उनकी फ़ोटो दिखा रखी है कि ये इन लोगों के हमने रिफंड करवाया, कमेंट सेक्शन दिखा रहा है पूरा का पूरा। इसके अलावा उनकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है कि देखो इन लोगों का रिफंड आ चुका, उनसे खुद आप लाइव सुन सकते हो। तो रिफंड करवाने की जिम्मेदारी हमारी, बट आप ना खुद से कोई भी गलती ना करो। गलती करोगे, गलती करके आ जाओगे, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। कुछ पैसों के चक्कर में आपके पूरे पैसे चले जाएंगे, समझ पा रहे हो ना। आप रिस्क आपके ऊपर ही है। मैं तो सिर्फ ट्रस्ट दिला सकता हूँ और विश्वास दिला के कह सकता हूँ कि हम आपके साथ हैं, 1% भी गलती नहीं होने देंगे, ठीक है। अब इसके बाद भी आप गलती करोगे तो फिर देखो इस तरीके से आपकी आईडी सस्पेंस होती रहेगी, आईडी ब्लॉक करवा देंगे, प्रोडक्ट को डैमेज करवा देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके साथ, समझ पा रहे हो ना। तो आपको ऐसे कोई भी गलती नहीं करने का। एक ही चीज़ मैंने बता रही कि अब आपको थोड़ा दिक्कत आई ट्रस्ट इशू के अंदर, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो जाके ना। तो आपको देखो कौन कौन सी गलती निकलना नॉर्मल से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
खुद से कोई मेल वगैरह नहीं करना, किसी कस्टमर केयर से बात नहीं करना, बिना बात करे के भी आप सारा काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किसी यूट्यूबर की बातों में मत आओ, ठीक है। आप हमारे तक आ गए तो बस हमारी बातों को फॉलो करो और गारंटी के साथ टेंशन ना लो, कभी भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है। 1% का टेंशन ना लो आप, ठीक है। और इसके अलावा टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, आपको टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने का, ठीक है। जितना टाइम बर्बाद करते जाओगे, क्योंकि एक गलती आपको रिफंड प्रोसेस में भारी पड़ जाएगी, सच बताऊं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी अगर आप एक भी गलती कर दोगे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो आपको कोई भी गलती नहीं करने का, क्योंकि देखो ये आपके सीनियर्स हो गए, कोई भी नहीं चाहेगा कि आप रिफंड करवा लो, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि उनका पैसा कटता है ऊपर, हर एक इंसान का पैसा कटेगा जिन जिनको प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्यों चाहेंगे कि आप रिफंड करवा लो, वो तो झूठ ही बोलेंगे ना। और एक कस्टमर केयर वाले आपके सीनियर्स मैनेजर ये सब लोग मिले जुले होते हैं, ये थोड़ी ना चाहेंगे कि आप लोग उनकी कंपनी को लॉस पहुंचाओ, ठीक है, रिफंड लेके, ठीक है। तो किसी की बातों में नहीं आने का, जैसे जैसे हम आपको प्रोसेस बताएंगे 100% ट्रस्ट करो, आपका रिफंड हम करवा के माने। सारे मिस्टेक्स का ध्यान रखना, वरना आप इनकी तरफ फंस जाओगे। अब आज की डेट में भी इनका ना तो पैसा वापस आया और ना ही प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आए वो भी डैमेज प्रोडक्ट आए जिनको ये सेल भी नहीं कर सकते, समझ में आ रहे हो ना। 3-4 लोग हैं ये जिनका भी दिखाया। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप भी होंगे आज की डेट के अंदर, आपने भी कहीं ना कहीं से पैसा उधार लिया होगा ना, तो क्यों गलती कर रहे हो आप, छोटी सी गलती करके आप इतना बड़ा अपने ऊपर ले रहे हो कर्ज, ठीक है। 2-3 हज़ार रुपये के चक्कर में आप 30-30 हज़ार रुपये डुबो दोगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना, जैसे जैसे आपको मैम बताया सारा प्रोसेस वैसे करना है और बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालने का, ठीक है। और अभी भी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि सर हमने ना पहले ही पैसा बहुत लगा दिया, तो सर थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं अगेन हमारा पैसा फंस नहीं जाए, समझ पा रहे हो ना, कि ये 30 हज़ार ही फंस जाए, प्रोडक्ट भी चले जाए। हमारे चैनल पे आए हो, हमारे साथ आए हो तो 100% गारंटी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ठीक है। हम आपके साथ हैं यार, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों ने कहीं से पैसा उधार लिया इधर उधर करके और फिर आप फंस जाओ, आपके पैसे भी चले जाए, प्रोडक्ट भी चले जाए, नहीं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने जितने इंडियंस लोग हैं ना, ये एक भी फंसे ना, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे ऐसी वीडियो बना रखी है यार कि आप लोग FLP में फंसो नहीं, लेकिन फिर भी लोग फंस रहे हैं। तो गलती किसमें, इसमें आपकी गलती है। मैंने एक एक चीज़ बता रखी है फॉरएवर को लेके, फिर भी लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको फंसना नहीं 1% भी। बात करते हैं कि सर आप कौन से प्रोसेस से करें ताकि हमारा रिफंड 100% आ जाए, क्योंकि हमको तो रिफंड चाहिए। तो एक काम करो, मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना मुझे इंस्टाग्राम पे और आके बोलना कि सर मुझे रिफंड करवाना है, मुझे रिफंड प्रोसेस बता दो, ठीक है। तो आपके मैं उन मैम से कॉन्टैक्ट करवा दूंगा, वो मैम आपका सारा प्रोसेस बता देगी, ठीक है। खुद से कोई गलती नहीं करने का। आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, यहाँ पे आके कांटेक्ट कर लेना, या आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहो क्योंकि काफ़ी फेक अकाउंट मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जाना नहीं है, ठीक है। आपको मेरे रियल अकाउंट पे आना है, VSN गाइडेंस पे, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको रियल अकाउंट पे कॉन्टैक्ट करना है और आके बोलना है कि सर मुझे रिफंड करवाना है, मैं आपकी मैम से कॉन्टैक्ट करवा दूँगा, 100% है, टेंशन मत लो अभी से ही। आपने मेरी वीडियो देख ली है तो अभी से बिल्कुल टेंशन ना लो, बस जो मिस्टेक्स मैंने बताई है ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बाकी डोंट वरी, आपका रिफंड करवाने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। तो फास्टली कॉन्टैक्ट करो, बाकी ऑल द बेस्ट।